जादुई नेल पॉलिश की नदी। एक बार की बात है, किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सोना और दूसरी का नाम मोना था। मोना दिखने में सुंदर, जबकि सोना दिखने में काली थी। यही वजह थी कि मोना हर वक्त सोना से दूर रहने की कोशिश करती थी और उस पर गुस्सा करती रहती थी। एक दिन वो दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं कि तभी वहां उन्हें देख के एक औरत दूसरी औरत से बोलती है, अरे देखो, अरे लगता है ये दोनों बहनें हैं। मगर देखो तो, एक कितनी सुंदर है और दूसरी अरे इसे देखो, इसका रंग कितना काला है। लगता नहीं कि ये इसकी बहन हो। ये सब बातें सुनकर मोना को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना शॉपिंग किए वहां से आ जाती है। उन्हें इतनी जल्दी आते देख के माँ पूछती है, अरे सोना, क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? माँ, मैं आइंदा के बाद तुम्हारी इस काली बेटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आज हम शॉपिंग मॉल गए, वहां औरतों ने मेरा इतना मजाक बनाया, मुझे इसके साथ जाते हुए शर्म आती है। आज के बाद मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मोना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो सब लोग तो मुझ पे हंस रही थी ना, क्योंकि मैं काली हूँ। तो मुझे बुरा लगना चाहिए, मगर तुम मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? हाँ तो वो इसीलिए तो तुम्हारा मजाक उड़ाती है कि तुम बहुत काली हो, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो दिखने में बहुत सुंदर हूँ ना, तो वो तुम्हारी वजह से मुझ पर हंसती। आइंदा तुम कभी भी मेरे साथ नहीं जाओगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन मोना, सोना और उनकी अम्मी एक पार्टी पर जाती। वहां भी सब लोग सोना की काले रंग को लेकर बहुत बातें कर रही थी। वहां आई हुई एक लड़की उनकी अम्मी से कहती है, देखो आंटी, बात सुनो। अभी इसकी वजह से पार्टी में रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप इसको यहाँ से भेज दो। पता नहीं इतनी सुंदर लड़की की इतनी बदसूरत बहन कैसे हो सकती है। ये सब सुनकर सोना को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। वो चलते चलते एक जंगल में चली जाती है। अगर खुदा ने मुझे काला बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं मोना की तरह सुंदर नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसा कहकर सोना रोने लगती है कि तभी वो देखती है कि एक परिंदा जल में फंसा हुआ होता है। अरे ये बेचारा कितना प्यारा है, ये इसमें फंस गया है, इसे आजाद कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो पक्षी को आजाद कर देती है और उस पक्षी के पीछे पीछे चलने लगती है कि तभी वो बीच जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ उसे 3 नेल पॉलिश की नदियां नजर आती है। एक नदी सोने की और दूसरी चांदी की होती है, जबकि तीसरी हीरे की नदी होती है। अरे ये क्या, ये कैसी जगह है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तभी वहां पर एक परी आती है और कहती है, अरे तुमने जिस चिड़िया को बचाया वो कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम सच में बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। मुझे एक चुड़ैल ने चिड़िया बनाकर उस पिंजरे में कैद कर दिया था। अगर तुम न आती तो अब तक मैं मर चुकी होती। परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। इन नदियों में से अगर तुम सोने की नदी को चुनोगी तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर हीरे की नदी को चुनोगी तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। पर अगर तुम चांदी की नदी को चुनोगी तो तुम बहुत से गरीबों की मदद कर सकोगी। अब देख लो तुम्हें किस नदी को चुनना है। परी जी, मुझे पैसे और सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है। मैं काली हूँ, इसीलिए मैं लोगों की परेशानियों को समझती हूँ। मुझे बस चांदी की एक नेल पॉलिश दे दे। फिर परी उसे चांदी की नेल पॉलिश लगाती है, जिसे लगाते ही सोना बहुत सुंदर हो जाती है। सोना, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम ये एक एक सोने और चांदी की नेल पॉलिश भी ले जाओ। परी, आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं इसका क्या करूंगी?
तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें देगी, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। उसके बाद सोना परी का शुक्रिया करके घर चली जाती है। उसे इतना सुंदर देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।